नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हाल ही के समय पर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है और वो खबर है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि दुनिया में जिस तरह से ट्रंप की ताजपोशी हुई है उसके बाद से लगातार ये सबके साथ भिड़े जा रहे हैं। टॉप पर रखा हुआ है चाइना और साथ में चाइना के साथ में टैरिफ खेलने का इनका सपना। ऐसे में इन्होंने सबको धमका रखा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, ये सब करेंगे। चाइना को बेचारे को हर तरह से परेशान किया हुआ है। इवन जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं उस समय भी भाई साहब चाइना से पहले बात की जा रही है कि सुनो, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे और सुनो, जो तुम्हारा टिकटॉक है ना, उस टिकटॉक को तो हम बैन कर देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम हमें टिकटॉक बेचते हो तो हम 75 दिन का एडवांटेज तुमको अभी देकर चल रहे हैं। और भाई साहब ट्रंप महोदय ने पूरी तरह से टिकटॉक को खरीदने के लिए गोटियां बिछा ली कि कुछ भी करके टिकटॉक का धंधा ले लेना है अमेरिका के अंदर। ये सब चल ही रहा था, बड़ा साइलेंटली सब ढंग से चल रहा था। इन्होंने सोचा भी था कि ये टिकटॉक को खरीद ले जाएंगे, 15-20 बिलियन डॉलर के अंदर खरीद ले जाएंगे। लेकिन भाई साहब, जहां चीन ने आज अमेरिका को मारा है, ऐसी जगह ले जाकर मारा है जहां पर अमेरिका पानी भी नहीं मांगेगा। आप पूछ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो भाई? 15-20 बिलियन चिल्लर बीन बीन करके ट्रंप दुनिया के सामने मसीहा बनने निकले थे। इन भाई साहब ने उन्हें ले जाकर ऐसी जगह मारा है जो उसकी दूखती हुई सबसे बड़ी नस थी। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथियों, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंडिया की जो कुल इकोनॉमी है ना, कुल सब तरह से गुड्स एंड सर्विसेज जोड़ दोगे तो वो है $3.5 ट्रिलियन की। आप इस भाषा में समझो, आप पहले $3.5 ट्रिलियन की इंडिया की कुल जीडीपी है। कुल इकोनॉमी हमारी $3.5 ट्रिलियन की है। उसका 1/3 $1 ट्रिलियन या 1 कुछ ट्रिलियन। आज चाइना के एक एप्लीकेशन के कारण अमेरिका का स्टॉक मार्केट में $1 ट्रिलियन साफ हो गया। इस खबर को फिर से सुन लो, अमेरिका का स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन साफ। कोई हैक कर ले गया? नहीं, दुनिया को यह समझ में आ गया कि अमेरिका जबरदस्ती दम भर रहा है कि वो बहुत तेजू है। चाइना वालों ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनके ओपन एआई वाले जो चैट जीपीटी वगैरह हैं, इनको कहीं टिकने ही नहीं दे रहा। लॉन्च होने के 4 दिन के भीतर भीतर एप्पल पर ओपन एआई के ऊपर निकल गया है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं सबको छूट के भाई साहब ऊपर निकल गया है। हेडलाइन बनती है डीप सीक। ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है और इस चाइनीज एप्लीकेशन ने बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वही सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए जो कि ओपन एआई और चैट जीपीटी पैसे लेकर दुनिया के लिए कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसे है। और आसान करता हूं, जब 4G इंटरनेट आया उस समय पर दुनिया के सामने, भारत में भारतीयों के सामने एयरटेल वाले 350 रुपए के अंदर 1 GB डेटा बेच रहे थे। अचानक जियो आया और कहा फ्री फ्री फ्री। दुनिया बावली हो गई कि यार इतना सारा इंटरनेट एक साथ फ्री, चलो खत्म करते हैं। उन सब के धाड़ से भाव गिर गए थे। याद आया? कुछ वैसा ही इन्होंने कर दिया है। जिस काम को लेकर ओपन एआई वाले सब सोच रहे थे कि हमने तो कुछ मचा दिया है, उस बीच में भाई साहब ये अपना एक ऐप लेके आते हैं चाइना वाले, नाम रखते हैं डीप सीक। इनके एप्पल पर ही रजिस्टर करते हैं कि लो बेटा चला कर देखो, अभी हमारा माल देखो एक बार कैसा है। इसके आते ही इनकी सारी कंपनियां धाड़ से औंधे मुंह गिर पड़ी। जो ये सोचती थी कि हमारे बिना चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी चिप के बिना कुछ नहीं कर पाएगा, चिप बनाने वाली जो कंपनी जैसे एनवीडिया, उसका तो भाई साहब 14% मामला एक पर धमसाम हो गया, एक दिन में खत्म हो गया। 14% स्टॉक। एनवीडिया इंडिया की जितनी जीडीपी है ना, उतना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया की टोटल जीडीपी के बराबर एक अकेली कंपनी जो चिप बनाती है, आपके मोबाइल में लगने वाला चिप, आपकी टीवी लैपटॉप इनमें लगने वाला वो चिप जिससे कि प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग को बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का आज 14% मार्केट साफ हो गया। जनता ने कहा बे तुम क्या कर रहे थे? तुम सोच रहे थे कि चाइना वालों को तुम चिप नहीं भेजोगे तो वो बना नहीं पाएंगे एआई, क्योंकि अमेरिका ने आज से 2 साल पहले ही
चिप के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था जब ये लोग एआई की खोज कर लिए थे। इनको लगा कि अब हमने तो बना लिया लेकिन दूसरा ना बना पाए, इसलिए चाइना को ये भेजो ही मत। ओ भाई साहब, इन्होंने खेला कर दिया। एनवीडिया जो कि एप्पल से भी बड़ी कंपनी बन गई थी, उसे एक डीप सीक नाम के एप्लीकेशन ने इतना बड़ा नुकसान दिया कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे बिना बना ले गए यार, तुम कर क्या रहे थे। एक एप्लीकेशन आया डीप सीक, एक सॉफ्टवेयर आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और पूरा मार्केट हिला दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये डीप सीक नाम की जो कंपनी है ना, जो बना के लेके आई है डीप सीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रही है, ये कोई हाई फ्लायर नाम की चाइनीज हेज फंडिंग कंपनी है, उसके द्वारा बनाई गई है और ये रन किया जाता है लियांग वेंगफोंग नाम के एक इंसान के द्वारा। और ये कंपनी स्थापित ही पिछले साल हुई है, मई 2023 में तो कंपनी बनी है। और ये डीप सीक जो है ये हैंगझाऊ बेस्ड एआई रिसर्च लैब है, उसके द्वारा विकसित की गई है। व्यक्ति का नाम लियांग वेंगफोंग है, इन्होंने इसे बनाया है। पहले ये हेज फंडिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट दिया करते थे इन्होंने। इंटरेस्टिंग बात सुनो, चाइना के ही यूनिवर्सिटीज के, जिसमें से जियांग, ये नाम क्या है, सिंगजुआ और पैकिंग यूनिवर्सिटी, यहां के ग्रेजुएट्स को लिया, यहां के ही स्टूडेंट्स को लिया और लेकर के इस एप्लीकेशन को बना दिया। इतने हिट हो गए कि चाइना के प्रीमियर यानी कि शी जिनपिंग के जस्ट बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं, वो इनसे मुलाकात किए कि भैया ये क्या बवाल मचा दिए हो। बोले सर ये हमारा डीप सीक V3 मॉडल है और इसने ओपन एआई के चैट जीपीटी को इस समय टॉप रेटेड जितने एप्पल पर एप्लीकेशन हैं उसमें सरपास कर दिया है, बाईपास कर दिया है। यह है साथियों डीप सीक। आप भी से गूगल कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जो चैट जीपीटी, ओपन एआई सब काम करती थी, वो काम ये डीप सीक कर रहा है और वो भी एकदम फ्री। जो चैट जीपीटी करा करती थी लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का काम, वो डीप सीक भी कर रहा है। इस समय इतना जबरदस्त इसकी मार्केटिंग हो गई है कि ये क्रैश मार चुका है। आज शाम 3:30 बजे इसका मार्केट, मतलब ये क्रैश कर गया क्योंकि एकदम ट्रैफिक इतना जबरदस्त इस पर बढ़कर आ गया। ये डीप सीक है जो वेबसाइट पर भी काम कर रहा है। आप इससे जो पूछें आपको वो जवाब देने के लिए तैयार है। ये ऐप स्टोर पर एप्पल का नजारा है। डीप सीक एआई असिस्टेंट जो है वो चैट जीपीटी और थ्रेड से कहीं ऊपर खड़ा हुआ है। ऐसे समय पर जब चैट जीपीटी का एआई चैटबॉट में 59.5% बाजार है, ऐसे में डीप सीक कहीं खड़ा भी नहीं है, मार्केट में जब एंट्री कर रहा है और एंट्री करने से पहले पहले एप्पल की टॉप रेटिंग में ऊपर पहुंच गया है और यह खेला अमेरिका के अंदर हुआ है। ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी से आगे निकलने वाला यह ऐप अपने आप में लोगों के लिए कौतूहल बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्होंने जैसे जनरेशंस होती हैं वैसे V1, V2, V3 टाइप से बनाया है। इसके अंदर स्टेज 3 के अंदर डीप लर्निंग को डाला गया है जो कि एडवांस वर्जन है, जिसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर काम करना, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को विकसित करना, जिसके अंदर रीजनिंग समझने की क्षमता हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को चलाने की कामयाबी रखता हो और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखता हो, वैसा डीप सीक चाइना वालों ने बना दिया है। और ये डीप सीक बनते ही 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ले गया है। लोग इससे जो सवाल चाहें चैट जीपीटी की तरह पूछें, जो काम कराना ओपन एआई के थ्रू चाहते थे वो कुछ भी करवाना चाहें, ये सब करने को तैयार है। मतलब ये सोचकर देखने वाली बात है। एक और जो शर्मिंदगी वाली अमेरिका वालों के लिए बात है वो क्या है भाई साहब, बात यह है कि कंपनी ने एक बात कहकर इनको एकदम, मतलब कहते हैं ना, घड़ों पानी डुबो दिया। वो बात यह है, इनने कहा सर हमने तो इसको बनाने में 2 महीने लगाए हैं। बोले मतलब? बोले हमको इसको बनाने में समय ही नहीं लगा, पता नहीं आप लोगों को इतना टाइम क्यों लगा। वहीं दूसरी ओर ओपन एआई वाले, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बना रहे थे उसमें अरबों रुपया खर्च किए थे और सालों का वक्त खर्च किए थे, लेकिन ये 2 महीने में डीप सीक बना दिए चाइना वाले। और इसमें मात्र $60 लाख खर्च किए, बोले ये तो बन गया। अच्छा, बाय द वे दुनिया के लोग ये जानते हैं कि चाइना कट कॉपी पेस्ट का बादशाह है। उसे बात समझ में आ गई कि क्या है, वो बना देगा। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। चाइना ने अमेरिका को ये सब करते देखा कि भाई ये बहुत बड़ी चीज बना लिए, बोले ठीक है हो जाएगा कॉपी।
इनकी प्रयोगशाला में बस कॉपी तो मारना है, बोले हो जाएगा, लो जी कर दिया और दुनिया के लिए फ्री में छोड़ दिया। अब आप पूछेंगे चाइना देखो सर 60 लाख भी खर्च किया, $60 लाख भी खर्च किया, क्या ही फायदा है फ्री में दे करके? फ्री में दे करके दुश्मन को ऐसा मारा कि अमेरिका सोचता था कि उसने ये चीज बना ली, अब वो दुनिया को इसके दम पर नचाएगा। भाई साहब इनने कहा कि तुम्हारा दम ही निकाल देंगे, तुम्हारा जो लड़ने वाला आदमी पैसे लेकर लड़ने वाला था उसके एवज में फ्री में खड़ा कर देंगे। तो तुम्हारे से कोई पैसा लेके एक काम कराएगा क्यों? और जब पैसा लेके काम नहीं कराएगा तो तुम्हारी कंपनियां मुनाफा कैसे कमाएंगी? और जब मुनाफा नहीं कमाएंगी तो फिर भाव मार्केट में किस चीज के चढ़ेंगे? मैं कह रहा हूं चाइना ने अमेरिका को सही मायने में वहां मारा जहां पानी कम था। भाई साहब बहुत बुरा पछताएगा अगर ये सही से काम कर गया डीप सीक। हालांकि इसमें फ्लॉज का अभी कहना कमी का अंदाजा नहीं है, आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है, बाजार ने जो करवट बदली है, नेक्स्ट लेवल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा चाइना के डीप सीक का जो लॉन्च होना है ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी शातिराना हरकत थी। अमेरिका ने, देखो ऐसे समझो जैसे आपको पता चले कि आपने एग्जाम लिखा किसी अच्छे पेन से, आपको पता चल गया इस पेन की खासियत है कि तेज चलता है और इस तेज चलने से आप पेपर के अंदर सुंदर लिखते हैं, जल्दी पेपर खत्म करते हैं, ज्यादा पेजेस भरते हैं, इसलिए आप टॉप करते हैं। आपने क्या किया, उस पेन को ही तोड़ दिया या फिर इस पेन को दूसरे छात्र को देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो भी ऐसे लिख लिया तो क्या पता वो टॉप कर जाए। अमेरिका ने वर्ष 2023 में अपनी तरफ से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम को तेज करने के लिए, प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए जो चिप लगती हैं, देखिए क्या है, जैसे आप किसी मोबाइल के थ्रू अगर वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि इसका प्रोसेसर उन्नत किस्म का है, ये जल्दी प्रोसेस कर ले रहा है, आपके डेटा को तुरंत रिजल्ट में बदल रहा है। अच्छे लैपटॉप्स, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन्हें कहा जाता है जिनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। एक जमाना था जब आप मोबाइल या लैपटॉप ऑन करते थे तो गोल 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 घूमता रहता था, फिर जाकर के उसकी वो खुलती थी, और आजकल आप बस ऑन करते हैं, डिस्प्ले तुरंत खुल जाता है, आप क्लिक करते हैं, काम तुरंत होने लगते हैं। ये प्रोसेसर का काम होता है और प्रोसेसर के अंदर चिप लगती है। अमेरिका की जो कंपनियां चिप बनाया करती थी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि आपके पास ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं, उनमें से छांटकर इंफॉर्मेशंस को इस अंदाज में प्रस्तुत करना है कि वो आपके काम की हो और बिल्कुल सुचारू रूप से व्यवस्थित होकर आई हो। तो ऐसे में आपको एक और उन्नत किस्म का प्रोसेसर रिक्वायर्ड है। ऐसे में इन्होंने क्या किया कि प्रोसेसर की सप्लाई बंद करा दी, चिप की सप्लाई बंद करा दी। बोले चाइना को चिप देनी ही नहीं है। एनवीडिया से कहा कि तुम्हारी जो बेस्ट क्वालिटी चिप्स हैं वो चाइना जाएंगी ही नहीं। ये खबर आप देख रहे हैं 2023 की। यूएस ने बकायदा एआई के इन्वेस्टमेंट चाइना में बंद करवा दिए कि किसी भी तरीके से, देखो हमने तो बना लिया, अब चाइना तक ये नहीं पहुंचना चाहिए, इसको रोक दो। ये बाइडेन के कालखंड का समय है, 2024-2023, इन्होंने इन सब चीजों को रोक दिया। यूएस ने बकायदा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए उन एआई चिप्स के एक्सपोर्ट पर जो कि चाइना और रशिया को भेजी जा रही थी, पूरी तरह कंप्लीट बैन। और ऐसे में ये लोग अपनी ही चिपों से, क्योंकि असल मायने में ताइवान चिप बनाने में कम नहीं है, हांगकांग कम नहीं है, चाइना कम नहीं है, चिप तो बनी रहा है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, ये लोग चिप बना करके वो सब काम अपने प्रोसेसर से कर ले गए जो एनवीडिया वाले सोचते थे कि वो जानते हैं। तो लोगों में क्या लगा कि अरे तुम खामखा माहौल बनाए चल रहे थे कि तुम्हारे यहां पर प्रोसेसर बहुत तेज हुए, तो भाई तुम्हारा प्रोसेसर इसका मतलब दमदार नहीं है। लोग मजे लेना शुरू कर दिए, लोग कहना लग गए कि भाई ये क्या हो रहा है। लोग यहां पर आयरन मैन मूवी का वो वीडियो क्लिप निकाल कर ला रहे हैं, अगर आपने देखा है कि टोनी स्टार्क जो घर में बैठ करके इतना बढ़िया आयरन मैन बना ले रहा है, तुम लोग इतनी बड़ी लैब में क्यों नहीं बना पा रहे हो। लोग मजे लेना शुरू कर दिए इनके कि भाई इन्होंने, डीप सीक वालों ने ओपन एआई और चैट जीपीटी, इनके तो इतना लपाड़ा मारा है कि तुम इतना पैसा खर्च करके जो बनाए थे, ये बनाए क्या थे, ये लोग तो खट से बनाकर खड़ा कर दिए। चैट जीपीटी और जेमिनी, ये सब लोगों के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में जो नैस्डैक है, अमेरिका का स्टॉक है, वहां पर भाई साहब गजब का गिरावट देखा गया। एनवीडिया का तो मतलब मजाक ही बन गया, एक दिन के अंदर 12%, मैं यहां दिखा रहा हूं 14% की गिरावट एनवीडिया के स्टॉक में आई। $125 का इसका एक शेयर आता है। आप सोचकर देखिए कि इसके शेयर के जो भाव रहे
खेला ही हो गया। धार से 12% मार्केट नीचे आया। अमेरिका की ये टॉप कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स आप देख रहे हैं, एआरएम, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, सुपर माइक्रो, ताइवानी सेमी, माइक्रोन, क्वालकॉम, एएमडी, इंटेल, इन सब के जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या चिप्स बनाती थी, लिस्टेड कंपनियां, और एक दिन के अंदर $1 ट्रिलियन का मार्केट साफ हो गया। दुनिया भर में जो बाजार की गिरावट चल रही थी, उस बाजार की गिरावट में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन में अमेरिका इतना बड़ा नुकसान देखेगा। आज उसका सही मायने में ब्लैक मंडे है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो वैल्यूएबल कंपनीज हैं, जिनकी इतनी बड़ी वैल्यू है, उन्हें एक दिन में इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला। ऐसे में ये जो सैम ऑल्टमैन है, जो कभी ओपन एआई लेकर आए थे, उनका तो आज बहुत बड़ा नुकसान का दिन है। क्यों? इन भाई साहब ने दुनिया को पहले सपने दिखाए, क्या कि हम कुछ ऐसा ले आए हैं कि पूरी दुनिया में एआई से क्रांति आने वाली है। ये दुनिया को बेचे, इस बात को बेचे। तो इसमें $14 बिलियन का माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश किया शुरुआती दिनों में कि यार तुम वाकई में चैट जीपीटी जैसी कोई चीज ले आए हो और हम बढ़िया पैसा कमाएंगे। फिर इनको समझ में आया कि और पैसा कैसे लाया जा सकता है, तो इन्होंने इस चीज को एक्सक्लूसिवली केवल अमेरिका के लिए, कि दुनिया पर अमेरिका को राज करना है, तो ओपन एआई काम शुरुआत में अमेरिका के लिए करेगा। इन्होंने बजट बनाया $500 बिलियन का, हालांकि ट्रिलियन तक नहीं पहुंचे थे, ट्रिलियन का नुकसान हो गया, इनके सपने $500 बिलियन का निवेश प्रोग्राम बनाया। उसमें से इन्होंने आज एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम स्टारगेट प्रोजेक्ट था। उस स्टारगेट प्रोजेक्ट के अंदर, आज का मतलब 1-2 दिन पहले ही इन्होंने लॉन्च किया है, 21 जनवरी को, और उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने क्या रखा कि अमेरिका के अंदर ये चैट जीपीटी या ओपन एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सारी सूचनाओं का संग्रह एक ही जगह करें। इसके लिए सूचनाएं, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर क्या रही है, दुनिया भर की जितनी भी जानकारियां हैं उनको एक जगह रखकर जल्दी से प्रोसेस करके उपलब्ध करा रही है। एक बार और आसान करते हैं, आप गूगल पर जब कोई चीज ढूंढते हैं तो गूगल का सर्च इंजन जब आप कोई जानकारी पूछते हैं तो आपको आंसर तो देता ही है, लेकिन नीचे आपको इतने सारे लीड्स देता है कि ये जानकारी यहां ऐसे लिखी है, यहां ये है, ये यहां ये है, ये यहां ये ऐसे है। आपको रिलेटेबल जो वर्ड्स हैं वो गूगल ढूंढ कर दे देता है। ये तो सर्च इंजन का काम था। यहां से आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, उन खबरों को और ढंग से पढ़ के उनमें से भी खबर निकाल लेता है कि आपने पूछा है कि चैट जीपीटी आप कैसी हो, तो कैसी हो, तो ये आंसर खोजना है कि भाई मेरे बारे में लिखा गया है चैट जीपीटी अच्छी है 10 जगह पर, तो चलो भाई यहां से निकाला, ये निकाला, खट से आपको एक जगह समराइज करके आंसर दे दिया। ये तो मैंने सर्चिंग में बताया। ऐसे तमाम प्रकार के काम में, जैसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जब आप ड्राइव करने गाड़ी निकलते हैं, जब आप गाड़ी ड्राइव करने निकले तो मैंने डेटा कलेक्ट किया कि मैं इस रास्ते से निकलता हूं तो मुझे यहां ब्रेकर मिलता है, मैं आगे चलता हूं तो यहां से एक रास्ता खुलता है जहां से संभावना है कि गाड़ियां दिन में 1 घंटे के अंदर 10 कारें इस गली से आती हैं, इधर से 15 गाड़ियां आती हैं, इधर से यूं आता है, मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूं। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। अब मैंने एक कंडीशन बनाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, प्रोबेबिलिटी जज करी कि अगर मेरी कार इस रास्ते से निकलती है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इतनी इतनी देर पर यहां से ये व्हीकल यहां से ये यूं आता है, अगर मेरी कार यहां से निकलती है तो चांसेस क्या हैं कि मैं किसी से ना टच हूं। इसके चांसेस बनाने के लिए मैंने एआई को कहा कि जल्दी से प्रोसेस करके इन सारी खबरों को एक बार जल्दी से बताओ कि कितनी देर में मैं यहां से निकल सकता हूं। एआई ने टक से आपको बता दिया कि साहब आपको इतना टाइम लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी होंगी, उन इंफॉर्मेशन से संकलित करके आपके बाकी काम को आसान बनाना एआई कर सकता है। अर्थात सेल्फ ड्रिवन कार को चलाना हो या ये प्रोबेबिलिटी लगाना हो कि दुनिया में मंदी कब आएगी। तो जैसे एक फिल्म है, मैं भूल रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखी है, नेटफ्लिक्स पे भी आई थी, टॉम क्रूज की है, मिशन पता नहीं क्या नाम है उसका, है ना। उसमें दिखाया गया है कि कोई दुनिया के लिए उन्होंने ऐसा अजूबा बना लिया जो ये कॉम्बिनेशन लगाता है कि ये व्यक्ति ऐसी हरकत करेगा, अगर ये ऐसा करेगा तो इतने साल बाद क्या होगा। मतलब प्रेडिक्शंस में एक डेटा चेंज करने पर दुनिया की इतनी इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो यानी अल्टीमेटली पहली कीमत किस बात की है? इंफॉर्मेशन की। दूसरी कीमत किस बात की है? उसकी प्रोसेसिंग की। जितने तेज प्रोसेसर्स होंगे उतनी फास्ट प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट्स तत्परता से बताएंगे। तो एक प्रकार से ये पूरी कहानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की है। इन भाई साहब ने क्या कहा कि दुनिया भर की इंफॉर्मेशन तो दुनिया में अब आई गई, आवश्यकता है प्रोसेसर्स की।
इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट रखा, नाम रख दिया स्टारगेट। इसमें सॉफ्ट बैंक वालों को बुला के $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करवाया कि आओ आप लोग मिलकर के, अपन सब मिलकर के प्रोजेक्ट बनाते हैं, इससे अमेरिका को सूचना क्षेत्र में क्रांति ला देंगे। $500 बिलियन का टारगेट पकड़ा। इसके अंदर एनवीडिया वगैरह इन सबको बुलाया गया कि आप भी आओ स्टारगेट के अंदर, ओरेकल, एनवीडिया सब मिलकर के हम कोलैबोरेट करेंगे और मिलकर के अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। और इस काम के लिए सॉफ्ट बैंक के पास से वित्तीय जिम्मेदारी ली गई कि आप पैसा देंगे, आप इस तरह से इस काम को करिए। इनने 21 तारीख को तो ट्रंप के आने पर यह लॉन्च मारा है और इतनी ही देर में भाई साहब आ गया ये डीप सीक। अगर ये डीप सीक वो सारे काम जो ये कर रहे हैं उसमें इतनी मेहनत हो रही है तो ऐसे में ये क्या हालत कर देगा, ये अमेरिका के लिए अब एक चिंता की बात है। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग में एक बात बहुत नेचुरल आनी चाहिए और वो ये है, हम कब तक दुनिया की ही बातें करते रहेंगे, हमारा क्या होगा? देखो, हमें ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अब अमेरिका और चाइना जिस लेवल पर जा चुके हैं, ये नेक्स्ट लेवल टच करते जा रहे हैं। रिसर्च के मामले में चाइना जिस तरफ से बढ़ता चला जा रहा है, हम केवल ये कहकर खुश हो लेते हैं कि चाइना में तानाशाही है और हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। एक ये जो लाइन बोलकर हम खुश होते हैं कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है और उनके यहां तानाशाही है। आपको लगता है कि उनके यहां तानाशाही है? अब दुनिया के बहुत से लोग शायद ये भी कहने लगे कि भाई वो वाला ही ज्यादा अच्छा है जहां पर कैपिटा इनकम हमारी जितनी पॉपुलेशन पर हमसे 3 गुना है, वो वाला ही ज्यादा अच्छा है जहां जीने का स्तर हमसे कई गुना बेहतर है, टेक्नोलॉजी हमसे कहीं बेहतर है, अंतरिक्ष में उनका मुकाम हमसे ऊपर है, डिफेंस में हमसे मुकाम ऊपर है। भारत को अब आवश्यकता है कि ये जो बोलने के बाद जो प्लेजर हम लेते हैं, हम जो ये वर्बल डायरिया करते हैं कि हम महान, हम भारत की महानता को तब ज्यादा सिद्ध करें जब हम इन क्षेत्रों में भी इन लोगों के साथ कंपीट करें। बेहतर है कि भारत के जितने भी नौजवान युवा मुझे इस समय सुन रहे हैं या फिर अपनों को इस बारे में जब चर्चा करें, इनके बारे में हमने बहुत गुणगान कर लिए। आवश्यकता है कि हम इन क्षेत्रों में अपने देश को आगे लेकर जाएं। केवल इस बात का प्लेजर लेना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, भाई साहब आपको डेमोक्रेसी में भी पता नहीं कौन से जाके नंबर पर गिरा के रखा जाता है। बेहतर है कि अब हमें आवश्यकता और इस बात की डिमांड उठना शुरू हो गई है। जब देखेंगे तो चर्चाएं होना लाजमी है कि भाई साहब जल्दी कुछ करिए, बेहतर बनिए, भारत को बेहतर बनाइए। आज सोचकर देखने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिपेंडेंट हैं तो हम यूट्यूब पर अमेरिका के, इंस्टाग्राम पर अमेरिका के, ट्विटर पर अमेरिका के, अब आने वाले समय में चैट जीपीटी पर अमेरिका के, जितनी भी चीजें जो बन रही हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अमेरिका के, चाइनीज मोबाइल में, चाइनीज डिवाइसेस में। तो सोचने वाली बात है कि भारत को महान केवल बोलकर नहीं बनना है, हमें केवल भाषण वीर नहीं बनना है, हमें रियल वीरता लानी होगी और हमें अपने क्षेत्र में अपने लोगों को इंस्पायर करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। बाकी पढ़ने लिखने वालों साथियों के लिए हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरा पढ़ाया हुआ बेहतरीन कोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और बातें बाजार की पर मेरा बेहतरीन कोर्स है स्टॉक मार्केट का, जिसे जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कॉल पुट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तमाम प्रकार की कैंडल्स कैसे काम करती हैं, डेरिवेटिव मार्केट कैसे काम करता है, सारी बातें डिटेल में समझाई गई हैं पूरी 1 साल की वैधता के साथ। अभी